माँ की गोद हुई अब सूनी, अब तो रहा न जाता है। और जब से छोड़ गया तू लाला, दर्द सहा न जाता है, दर्द सहा न जाता है। इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के शाहपुर जंगल में है, जहां पर साथियों आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है, जैसे चंबल का बीहड़ है। मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करने आया था तो देखा यहाँ पे कुछ लोग जो फौजी के भेष में शूटिंग कर रहे थे, और मैंने सोचा कि उनका थोड़ा न्यूज़ लेता हूं और उनसे बातें करता हूं। इतनी सारी चीज़ें लोग लाए हैं। साथियों मैं दिखाना चाहूँगा सबको कि आज यहाँ पे वो शूटिंग हो रही है, किसी गाने की शूटिंग हो रही है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा जो इसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और गायक राइटर सब शायद यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन्हीं लोगों से बात करूँगा। कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा कैमरा हमारे पास भाई के पास करें। सर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम विनोद पटेल है, मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ जी। ये हमारे साथ के हैं आरिफ भाई। अच्छा। ये एक आ जाइए आप सामने। ये एक फौजी हैं, ये इनका गाना है और ये फौजी का गाना है जी, जिसमें कह सकते हैं एक माँ का दर्द छुपा है उस गाने में। बेटा शहीद हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी सर। तो आरिफ भाई वही सोचकर लिखे हैं। करंट में मौजूदा हालत में ये फ़ौज में हैं जी। यही सोचकर जब इन्होंने गाना लिखा तो हमने कहा चलो इसको बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, एक अच्छा मैसेज जाएगा जी। तो जिसके लिए लोकेशन के लिए हमारे बहुत ही क्लोज मित्र विनोद भाई, ये उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत अच्छा जंगल है, यहाँ शूट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस गाने के लिए। ये मिलिट्री मैन गाना है, बहुत अच्छा गाना है, जिसके लिए ट्रेनिंग के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अपने जो टीम के सदस्य हैं इस टीम के, उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को जय हिंद कहूँगा जी। मैं सुल्तानपुर ज़िले का मतलब गंजेड़ी का रहने वाला हूँ। करते क्या हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो इंडियन आर्मी में हूँ जी सर, और छुट्टी आया हूँ जी। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हमारा गाना है, ये गाना मतलब हमारे साथ ही एक मतलब मेजर साहब थे। अच्छा। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो वो शहीद हो गए, तो उनकी माँ बेचारी यूनिट में मिलने आई थी जी। तो उनको हम देखे तो उनका जो है दर्द हमसे मतलब देखा नहीं गया, तो वही हम मतलब उनके दर्द को उतारने के लिए एक मतलब समझ लो कि गाने के थ्रू, देशभक्ति गाने के थ्रू तो हमने गाना लिखा है और ये गाना रियल स्टोरी पे आधारित है। सर जैसे गाना आप बनाए हैं, कोई गाना आपको याद है या कोई गाना आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो देख सकें आपको और जान सकें कि आपका कोई कौन सा गाना आने वाला है, या आपके कितने अच्छे गायक हैं या राइटर हैं। कुछ आपके मन में कोई ऐसा अच्छा गाना है? देखो गाना मैं 2-4 लाइन सुना देता हूँ। जो गाना भी हमारा खुद का लॉन्च होने वाला है जी। वो गाना हम सुना देते हैं 2-3 लाइन। माँ की गोद हुई अब सूनी, अब तो रहा न जाता है। और जब से छोड़ गया तू लाला, दर्द सहा न जाता है, दर्द सहा न जाता है। हो
उस लाल की माँ से पूछो, उस लाल की माँ से पूछो कितना है दर्द उठाया, उस लाल की माँ से पूछो कितना है दर्द उठाया। और देश को जीवन दे के अपने लाल की जान गंवाया, और देश को जीवन दे के अपने लाल की जान गंवाया। ओ ऐसी माँ को तो ओ ऐसी माँ को तो नमन करूं और हो जाऊं कुर्बान। दुआ करते हैं ज़मीनो आसमान, दुआ करते हैं ज़मीनो आसमान। भैया वाह, आप गाना सुनाया, वो देशभक्ति गाना सुनाया जो वास्तव में शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। असल में यह है कि हमें शुरू से इंटरेस्ट है। मैं मजरू सुल्तानपुरी के गांव का रहने वाला हूं। जी सर। रियल बात तो ये है, तो इंटरेस्ट तो मुझे शुरू से ही है गाने का। तो मैं क्या है कि मेहनत करते करते इंटरेस्ट शुरू से है, फिर मैं मेहनत करते करते आर्मी में हो गया, तो फिर भी मेरा इंटरेस्ट गया नहीं। तो हमने सोचा कि चलो आर्मी में है और मतलब उधर जॉब करते रहेंगे, जो भी ड्यूटी मिलेगी ईमानदारी से देश के लिए, और यहाँ घर पे छुट्टी आएंगे तो अपना गाना बनाते रहेंगे जी। तो यही सब सोच समझ के, दूसरा चीज़ हमारा गाना बनाने का सबसे मेन पर्पज़ यही है, और ये बिल्कुल सच्चाई है, ऐसे नहीं है इधर उधर, ये बिल्कुल एकदम मेन पर्पज़ और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि हमारा गाना बनाने का मेन पर्पज़ है कि हम लोग एक साथ पूरा टीम वर्क करें। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ हम लोग बनाएं कि जिससे देश को अच्छा संदेश पहुँचे, और हमारे गाने से या हम लोगों की तरफ से किसी गरीब की, देश की या किसी की भी मदद हो सके तो हम लोग कर सकें, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जो अपने देश में जो भी मतलब हिंदू मुस्लिम और जो चीज़ें हो रही हैं, हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा किया जाए कि वो चीज़ें भी इससे कम हो। तो हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। सर, जैसे आप एक फौजी हैं, आप ड्यूटी के दौरान कैसे संभव हो पाता है कि आप गाना भी बनाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, इन सारी चीज़ें कैसे आप अपने आप में कर लेते हैं? कैमरा पर्सन भाई थोड़ा चारों तरफ वीडियो दिखा दीजिए कि कितनी भीड़ है, शूटिंग जारी है यहाँ पे। देखो, मेहनत तो लगती है, लेकिन अब एक देश का लगाव है, मतलब देश से भी हमें लगाव है, प्लस अपने मतलब गाने से भी लगाव। लेकिन इसका मेन पर्पज़ वही है गाने का कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिन में कोई भी वर्क मिला हमें, काम या ड्यूटी जो भी हम करते हैं, और रात को अपना जग के जितना भी टाइम मिलता है अपना गाना वहाँ लिखते हैं, और वहाँ गाना लिख के यहाँ के मतलब अपना वीडियो बनाते हैं। ये सुल्तानपुर से हैं, आप अपना नाम क्या बताएं? आरिफ भाई। आरिफ भाई हैं, मुस्लिम समाज से हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, ये देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो आजकल राजनीति में नेताओं का बोलबाला रहता है कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, और एक दूसरे को भड़काते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए। तो सर, और कुछ बताना चाहेंगे जो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं या देश के बारे में गद्दारी करते हैं? आप एक मुस्लिम समाज से हैं, कैसे और क्या इस जीवन में आपके ऐसा कभी उतार चढ़ाव आया कि जब कोई आपसे ऐसा कुछ कहा हो? देखो, ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम की बात रही तो सारे हिंदू भाई ख़राब नहीं हैं और सारे मुस्लिम भाई भी ख़राब नहीं हैं। ये तो अपने यहाँ नेताओं की कमी है, या नेता लोग अपनी गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए मतलब जनता को भड़काते हैं। और जनता में कुछ ऐसे लोग हैं मतलब कि जो अब उनको अनपढ़ कहो या जो भी कहो, वो लोग आपस में उनके भड़कावे में मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। जबकि मैं ये कहूँगा कि ये देश सभी लोगों का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी भाइयों का है, और सबको मिल के रहना चाहिए। क्यों? अगर आप एक चीज़ ये सोचिए कि मान लीजिए
लीजिए कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहे या सिर्फ मुस्लिम रहे, तो क्या जिस देश में एक मतलब कास्ट के लोग हैं वहाँ झगड़ा नहीं है? वहाँ भी तो झगड़ा है। अब ऐसा भी नहीं है कि हाँ पूरे हिंदू रहेंगे तो सबको नौकरी मिलेगी या पूरे मुस्लिम रहेंगे तो सबको नौकरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेता लोग अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं, भड़काते हैं, और खुद क्या है एसी में बैठ के 5 साल मजे लेते हैं और जनता से मिलने नहीं आते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। कुछ इंडिविजुअल लोगों का फ़ायदा होता है, लेकिन इंडिविजुअल लोगों के फ़ायदे से देश का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ अगर चलना है तो सबको लेके चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हमारा कहना यही है कि मैं सभी से मतलब कहूँगा, पूरे देशवासियों को, पूरे देशवासियों से एक फौजी के नाते कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मिलजुल के रहो। ये देश में सबका अधिकार है, सबका हक है और सभी लोगों का खून बहा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये किसी के बाप का देश नहीं है, अगर है तो ये सबके बाप का देश है और नहीं तो किसी एक के बाप का देश नहीं है। मेरा कहना ये, मैं भी देखता हूँ तो मेरे को दुख बहुत होता है, ये रियल बात है। मैं इंडियन आर्मी में हूँ, मेरे को कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देश के लिए लड़ रहा हूँ, गरीब के लिए और समाज के लिए और देश के लिए। तो मेरा कहना यही है, इस आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भाई आपस में भाईचारा बनाओ, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई झगड़ा से आपका घर का, आपके परिवार का कोई मतलब खाना पानी नहीं चलेगा। जी। तो आप ईमानदारी से पढ़िए, कमाइए, देश के लिए काम कीजिए, अपना घर परिवार चलाइए। अच्छा, जैसे जब आप सीमा पर काम करते हैं, सीमा की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वहाँ पे कैसे रहना, खाना, कैसे सब चीज़ उपलब्ध हो पाता है सर? देखो ऐसा है कि फ़ौज के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे टेंट बनाए हैं, तो इसे लगता है कि सेम कंडीशन, कभी कभी मैं बॉर्डर की जो वीडियो देखता हूँ तो सेम कंडीशन ऐसा ही होता है। देखो जो कुछ आप लोग देखते हैं वो बिल्कुल रियल है। फ़ौज में मतलब क्या है कि फ़ौजी आदमी बेचारा मेहनत तो बहुत करता है, ये रियल बात है। जो कुछ हम लोग देखते हैं वो सच्चाइयाँ हैं। आदमी रात को जग के ड्यूटी करता है, फिर दिन में भी मतलब अपना ड्यूटी करता है। लेकिन फ़ौज के अंदर एक चीज़ हमने देखा है, फ़ौजी आदमी के अंदर ज़्यादातर हमने देखा है, जैसे सिविल का जो भी जॉब ले लो वो अलग बात है, फौजी आदमी ईमानदार होता है। जी। और मेहनती होता है। इस चीज़ का हमको भी गर्व है और बाकी सब बेचारे ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ये अच्छी बात है। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारा देश और फौज और सभी लोग आगे बढ़ें। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ फौज के बारे में। एक सवाल और आपसे करूँगा, जैसे जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान जैसे सीमाओं के लिए गद्दारी कर जाते हैं भारत से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये आप आर्मी के सेना हैं या फौजी हैं। ऐसा है कि जो दार वो हर आदमी अपने देश में है, जो देश का पैसा ज़बरदस्ती लूट रहा है, गरीबों का पैसा लूट रहा है, देश का जो भी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आप भी आ जाइए। सही है ना? देश का वो हर आदमी गद्दार है, वो हर आदमी धोखेबाज है देश के लिए, जो देश की प्रॉपर्टी और देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो गद्दार वो हर आदमी है। बाकी रह गया जो फौज से रिलेटिव जो आप कह रहे हैं गद्दारी है, वो गलत बात है। जो भी आदमी गद्दारी करता है उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। और देशभक्ति और जो मतलब देशभक्त, एक चीज़ और बता दूं, लोग हम देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में स्टेटस तो लगाते हैं जी, सभी लोग लगाते हैं। वो स्टेटस लगाने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता, समझ रहे हो जी। और देशद्रोही भी ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल कोई चीज़ कर दिया तो देशद्रोही। देशद्रोही हर वो आदमी है जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो पैसे की तरफ से हो, चाहे नौकरी की तरफ से हो, चाहे वो घूस ले रहा है तो गरीब आदमी का तो पैसे मार रहा है ना। थैंक यू सर। अगर थैंक यू सर। तो कोई और एक गाना, 1-2 लाइन सुनाना चाहेंगे आप? जो आप, हम लोग को शूटिंग बहुत करना है अभी, बहुत कोई बात नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का और टाइम दीजिए। कोई एक अच्छा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए और सुना दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन का। चलो एक गाना और है, 1-2 लाइन सुना देते। हम फौजी सब दर्द सह लेते हैं इस देश की खातिर, देश की खातिर। हाँ, हम फौजी सब दर्द सह लेते हैं, याद जब याद जब माँ की आती है तो रो लेते हैं हम फौजी। थैंक यू सर। आप भी 1 मिनट अपना टाइम दे दीजिए। सर आपका अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद निषाद, मैं भी यहीं सुल्तानपुर से हूँ। निषाद समाज से? जी 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 जी। और आरिफ फौजी जी हमारे बड़े अजीज़ मित्र हैं और हमारी एक शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई
और हम लोगों ने सोचा कि एक टीम बनाकर कोई अपने समाज के लिए एक अच्छा काम किया जाए, अपने देश के लिए, एक समाज के लिए अच्छा काम किया जाए। तो और मैं बता दूं कि इस गाने में, और ये जो गाना है हमारी वेब सीरीज़ का, हमारी फिल्म का गाना है जो ये यहाँ फिल्माया जा रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गाने में जो मेन लीड है वो मेन लीड मैं ही कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं देश का सिपाही, देश का फौज का जवान तो न बन सका, लेकिन इस गाने के माध्यम से मैं एक फ़ौजी हूँ। तो साथियों, आप देख रहे थे ये सुल्तानपुर ज़िला के जो शाहपुर का जंगल है, वहाँ पर शूटिंग जारी थी। मैंने सोचा थोड़ा दर्शकों को, गांव वालों को ये दिखा दूं, क्योंकि सब लोग पहले टीवी पर देखते थे जो चीज़, वो आज रियलिटी में मैं दिखाने के लिए ये प्रयास कर रहा था कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये सब सारी चीज़ें होती क्या है। मैं कैमरा पर्सन जतन भाई से कहूँगा थोड़ा इनके सामानों को दिखा दें जो यहाँ पे लेकर ये लोग शूटिंग करते हैं। ये वही बंदूक है जिसको लेकर अभी शूटिंग के दौरान चलाई जाएगी। फिलहाल गोली भी चल रही है, आप देख सकते हैं। इसको चलाने के बाद इसमें छफेरा जो इसका गोली होता है वो निकलता है, लेकिन इसमें निकलेगा नहीं क्योंकि ये शूटिंग वाली बंदूक है। और इसके बाद ये बैग वैग है, ये सारे देखिए कैमरे का ये क्या बोलते हैं, स्टैंड है। ये स्टैंड है, कैमरा अंदर में शायद रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों। आप इस टीम के क्या हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। सर हम आपका अपना नाम पहले बता सर, मेरा नाम राजन विश्वकर्मा है जी। मैं श्वेता स्टूडियो पीपरपुर से हूँ। पीपरपुर ये कहाँ पड़ता है सर? ये दुर्गापुर के पास पड़ता है जी जी। और मैं इस छोटी सी या बड़ी सी, बहुत बढ़िया विनोद भाई ने काम किया है, एक स्टोरी का शूट कर रहा हूँ जी। हाँ, बाकी का मैं फोटोग्राफी का काम इनके टीम के साथ करता हूँ। नहीं, थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आप लोग गांव लेवल से होकर छोटी छोटी चीज़ें दर्शा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो लोग घर पर टीवी पे देखते हैं बैठकर कि नेशनल से या कहीं और टीवी पर यानी चैनलों पर देखते हैं, वो चीज़ आप लोगों ने ये ज़मीन पटल पर उतार रहे हैं जो गाँव वालों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ठीक है, आप लोग कीजिए। मैं यही कामना करता हूं कि आप लोगों की मेहनत सफल हो। और मैं कैमरा पर्सन जतन के साथ पवन कुमार, दिव्य भारत 25 यूपी तक पर। थैंक यू।